आज हम लोग का टॉपिक है क्लास 10th का गणित का जो चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या होता है, कैसे हम लोग हल करते हैं इसका, चाहे वो विलेपन विधि हो, चाहे तुलनात्मक विधि हो, चाहे वृत्त गुणन विधि हो, चाहे आलेखीय विधि हो या प्रतिस्थापन विधि हो। तो इन सभी तरीकों को जानेंगे कि किस प्रकार से किसी दिए गए समीकरण का हल करते हैं, कैसे विधि से हम लोग कैसे किस प्रकार से उसको अप्लाई करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये होता क्या है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, जैसा कि नाम से ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। पहला नंबर क्या कि दो चर होंगे, उसमें रैखिक होंगे यानी घात एक होगा, और समीकरण तो होगा युग्म होगा यानी कि उसका जोड़ा होगा। तो इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है कि इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो दो चर वाले, देखिए इसका सामान्य रूप जो होता है ना, सामान्य रूप या इसको कहते हैं जनरल फॉर्म, ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहां कंडीशन लगेगा क्या a1 b1 c1 a2 b2 c2 सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। और एक बात और तय है, क्या चीज, तो a1 बराबर 0 नहीं होगा, b1 बराबर 0 नहीं होगा, a2 बराबर भी 0 नहीं होगा और b2 बराबर भी 0 नहीं होगा। ये कंडीशन अगर इतना लागू हो जाता है तो कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होगा तो वह इसी रूप में ही होगा। ये सामान्य रूप है। सामान्य रूप का मतलब होता है कि कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म इसी रूप में होगा, और इन्हीं को हम लोग समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं सॉल्व करने के लिए। इसको इंडिकेट करते हैं समीकरण 1 से, यहाँ पे ऐसे करके समीकरण 1 दे देते हैं और यहाँ समीकरण 2 दे देते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे इसका एग्जाम्पल होगा, जैसे ढेर सारा एग्जाम्पल बना सकते हैं हम लोग। जैसे लिखा हुआ है 4x माइनस, ये समीकरण दिखाई दिया। अब इसको हम देख रहे हैं क्या कि यह टोटली इसी रूप में है। यहाँ पर देखिए a1 हो गया, ये b1 के जगह पे क्या हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पे a1 b1 सब लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखिए a1 कितना होगा, a2 कितना होगा, b1 कितना होगा, b2 कितना होगा, c1 और c2 कितना होगा। देखिए लिखते हैं a1 कितना है, a1 है 4, मतलब a1 के जगह पे क्या है 4 है, इस b1 के जगह पे क्या है 2 है, और c1 के जगह पे क्या है 4 है। फिर यहाँ पे देखिए a2 की जगह पे क्या है 8 है, b2 की जगह पे क्या है 12 है, और c2 की जगह पे क्या है 12 है। तो कहने का मतलब इसी के रूप में है, इसी के जैसा है, बस इस सब का मान a1 b1 c1 a2 b2 c2 के जगह पे कोई संख्या है, कोई भी संख्या हो सकता है। जैसे देखिए इसमें देख के बताइए कि a1 क्या होगा। तो a1 की जगह पे क्या हो गया 2 हो गया, b1 के जगह पे क्या हो गया 3 हो गया, c1 के जगह पे क्या हो गया -4, a2 की जगह पे 3, b2 की जगह पे -5, c2 की जगह पे 20 +20। इस प्रकार से हम लोग देखें क्या कि a1 b1 c1 के जगह पे कोई भी संख्या आ रहा है, कोई भी संख्या नहीं आ रहा है, एक्चुअली वो क्या आ रहा है वास्तविक संख्या आ रहा है। ये सभी देखिए सभी 2 3 4 3 5 -5 20 ये सब क्या है वास्तविक संख्याएं हैं। अगर आप कह रहे हैं कंडीशन क्या कि a1 बराबर 0 नहीं होना चाहिए, b1 बराबर 0 नहीं होना चाहिए, a2 बराबर 0 नहीं और b2 बराबर भी 0 नहीं होना चाहिए, मान लीजिए 0 हम कर देते तो क्या होगा। देखिए जैसे 0 इसको कर दिए तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 में किसी संख्या से गुना करने पर 0 हो जाता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो देखिए इसमें 2 चर रहा नहीं रहा, इसमें सिर्फ x खत्म हो गया, अब y वाला चर रह गया। तो फिर कहाँ होगा 2 चर वाला होना चाहिए, एक चर तक खत्म हो गया, y बच गया इसमें। इसीलिए इसको एक कंडीशन को हटाइए, जैसे आप किसी को 0 हटा, इसमें 0 हटा दिए, देखिए तो पूरा 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये 0 हो गया, ये 0 है, तो इसमें
पहले वाला में क्या हो जाएगा कि x वाला 0 हो गया तो x खत्म हो गया, क्योंकि 0 से किसी संख्या में जोड़ेंगे तो उतना ही रहेगा। तो 3y प्लस -4y हो जाएगा। तो इसमें x हुआ, x नहीं है इसमें, तो x नहीं है तो 2 चर नहीं ना हुआ, एक चर ना हुआ y। उसी प्रकार से अगर y वाला को 0 कर दिए तो इसमें x वाला बचा, y वाला नहीं ना बचा, तो सिर्फ x वाला रह गया। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसमें भी xy होना चाहिए, समीकरण 1 हो जाएगा, और इसमें भी xy होना चाहिए, समीकरण 2 हो जाएगा। तब बनेगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब क्या होता है? पावर 1 होना चाहिए, मतलब जो चर है यानी जो एक्स वाई है उसका पावर 2 नहीं होना चाहिए, उसका पावर 1। देखिए यहाँ पे पावर x का कितना है? पावर मतलब एक घात। यहाँ पे देखिए जो गौर से देखिएगा तो यहाँ पे देखिए 1 है, 1 है, कुछ नहीं है तो पावर 1 होता है। तो यहाँ पे पावर 1 है, कुछ नहीं ना है। देखिए कहीं पे भी 2 पावर है, स्क्वायर है, क्यों है? नहीं है। तो इसका मतलब समझ में आ चुका होगा कि कोई भी समीकरण जो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में हो, जहां a1 b1 c1 a2 b2 c2 वास्तविक संख्याएं हैं तथा a1 a2 बराबर 0 नहीं है, b1 b2 बराबर 0 नहीं है, तो हम कहेंगे कि यह जो है ना 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है। पहचानने आ गया, ABC लिखने आ गया, इतना काम तो क्लियर हो गया होगा। कभी कभी इसका रूप बदल बदल के देता है, इसके लिए हम लोग घबराते नहीं है, इसको थोड़ा सा इसके रूप में लाना पड़ता है। जैसे दे दिया अब कोई देख के कोई बता ही नहीं सकता कि इसके रूप में है। क्यों? क्योंकि बराबर यहाँ लास्ट में 0 लिखा हुआ है, इसमें बराबर के बाद कोई अंक है, तो इससे हमको क्या करना पड़ेगा? सब चीज को इधर लाना पड़ेगा लेफ्ट साइड में। तो लाइए, ये 3x है, लेफ्ट साइड में था ही पहले से, ये राइट साइड में, इसको लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये माइनस था राइट साइड में, लेफ्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब बराबर कर दे 0। अब इसको देखिएगा तो इसके रूप में आ चुका है। अब आप बता सकते हैं कि इसमें a1 कितना है, b1 कितना है और c1 कितना है। चलिए पता करते हैं। a1 कितना है? 3 है, b1 कितना है? -4 है, c2 कितना है? 10 है। हो गया। अब दूसरा एक समीकरण, क्योंकि जोड़ा है यहाँ पे, युग्म माने क्या होता है? जोड़ा, पेयर। तो पेयर है तो यहाँ पे एक और भी होना चाहिए, तो यहाँ पे पेयर देखिए करते हैं एक और। जैसे देखिए ऐसा दे दिया था कोई, अब तो ये तो देखने से नहीं लग रहा है ऐसा है, तो हम क्या करेंगे? इसको इस रूप में लिखने के लिए थोड़ा सा चेंज कर देंगे इसको। तो क्या हो जाएगा? ये 4x माइनस 3y, और इस -10 को जो राइट साइड में था इसको लेफ्ट में ले आवेंगे तो हो जाएगा +10। इधर क्या बच जाएगा? 0। तो अब आप इसको देखिए, किसको? समीकरण 1 इसको मान लीजिए और समीकरण 2 इसको मान लीजिए। अब आप देख सकते हैं कि क्या कि समीकरण 1 और 2 जो है टोटली इस रूप में आ चुका है। a1 a2 सब तो पता कर चुके हैं, आप b1 b2 फाइंड करते हैं। तो a1 कितना है, a2 कितना है? 4, b2 कितना है? -3 और c2 कितना है? +10। तो इस प्रकार से समीकरण 2 को हो गया। तो 2 चर वाला भी है, रैखिक भी है और उसका जोड़ा भी है, युग्म भी है। तो हम क्या कहेंगे? 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है ये। ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग का है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म होगा तो उसका हल निकाल सकते हैं क्या? हल का मतलब क्या हुआ कि x और y का मान निकालना। तो हाँ, निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि युग्म है तो जोड़ा है, तो मतलब कि उसका हल क्या होगा? तो x y का वह मान जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करता हो, अर्थात उसको सेटिस्फाई करता हो, तो हम कहेंगे कि वह जो x y का मान है इसका हल होगा। अब हम लोग कंडीशंस पर जानेंगे कि किस कंडीशंस में कितना हल होगा।